बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है टॉपिक 3.9 मोमेंटम एंड इम्पल्स। आज हम सीखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम और इम्पल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है और किस तरह हम मोमेंटम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। फर्ज करें कि दो गाड़ियां, एक ट्रक और एक बाइसाइकिल सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो आपके लिए इन दोनों में से किसको रोकना आसान होगा? तो आपका जवाब होगा कि जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा उसको रोकना आसान होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम है, तो इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करेगा इनके मास के ऊपर। जिसका मास ज़्यादा है उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा। इसी तरह जिसका मास कम है उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम होगा। तो बेटा, इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम बोलते हैं। आप इसको एग्जाम में कुछ इस तरह तहरीर करेंगे: प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मास के साथ साथ वेलोसिटी भी पाई जाए तो इसको बोलते हैं मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, क्योंकि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह मोमेंटम का यूनिट बनेगा केजी मीटर पर सेकंड, आल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड। क्लियर? प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम और इम्पल्स का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ से अक्सर सवाल बनता है कि ड्राइव न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। जैसा कि न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने सीखा कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। अगर हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में लिखें तो फोर्स बराबर होगी मास, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। जैसा कि आपको मालूम है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम से बनता है, तो हमने एक्सेलरेशन की जगह ये चीज़ पुट की। और मास और वेलोसिटी को, जैसा कि आप जानते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ एम डेल वी की जगह हम डेल पी पुट करेंगे। तो ये जो फॉर्म आई है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी, ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जो हमें कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर? अगर तो पेपर में आपको ये क्वेश्चन आए, जिसके 99% चांसेस मौजूद हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपने इसको कुछ इस अंदाज में तहरीर करना है। अब हम बढ़ेंगे इम्पल्स की तरफ। प्यारे बच्चों,
जिस तरह हमने न्यूटन सेकंड लॉ में सीखा कि फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, यहाँ अगर मैं टाइम का फैक्टर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बनता है इम्पल्स। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को बोलते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या चीज है? तो प्यारे बच्चों, जब भी बहुत बड़ी फोर्स किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अप्लाई हो तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। When a large force act on a body for short interval of time, it is called impulse। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिसमें एक हैवी फोर्स बॉल पर एक स्मॉल इंटरवल के लिए अप्लाई होगी, तो यहाँ इस कैटेगरी में ये कहलाएगा इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m del v इज इक्वल टू m वी एफ माइनस एम वी आई। ये हमारे पास इम्पल्स की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, डेफिनेशंस आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।